हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर मैं आपको एक बार फिर से मूर्खता पर एक और मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, अब कुछ भी कर ले मूर्ख व्यक्ति हमेशा मूर्ख ही रहता है। एक बार की बात है, एक माँ और एक बेटा रहते। एक दिन माँ छत पर अपने कपड़े सुखा रही थी। उनका मूर्ख बेटा छत के कोने पर बैठा हुआ था और कुछ न कुछ बड़बड़ाए जा रहा था, लेकिन वो अपनी माँ की बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहा था। माँ उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन सुनकर भी अनसुना कर रही थी। उसको पता था कि उसका बेटा बेवकूफ़ है। अगर उसने उसकी किसी भी बात पर हामी भरी तो उसे उसको जवाब देना पड़ेगा। अचानक से मौसम बदल गया, बहुत तेज तूफान आ गया, जिससे कि माँ और बेटा जल्दी जल्दी अपने घर में घुस गए। उनको कपड़ों का कोई भी होश नहीं रहा। तूफान इतना भयानक था कि अपने साथ साथ सबकी घरों की छतें उड़ा कर ले गया। ज़्यादातर लोगों के कपड़े और सामान हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। मूर्ख बेटा और उनकी माँ दोनों घर में दुबक कर बैठे हुए थे। तभी लड़के ने बाहर कुछ शोर सुना। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें कपड़ों का तो कोई होश ही नहीं रहा। मुझे नहीं लगता कि अब छत पर एक भी कपड़े होंगे। सब के सब कपड़े कहीं ना कहीं उड़ गए होंगे। माँ ने उसकी बात सुनी और हामी भरी कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब तूफान शांत हुआ तो माँ घर से बाहर आई। घर के बाहर आकर उन्होंने देखा कि पूरे गांव में त्राही त्राही मची हुई थी। सभी लोग अपने अपने घर के सामानों को ढूंढ रहे थे। माँ ने जैसे तैसे कपड़ों को ढूंढना शुरू किया। उन्होंने लगभग सारे कपड़ों को ढूंढ लिया, लेकिन एक कपड़ा था जो नहीं मिला। बहुत अधिक ढूंढने पर माँ की नज़र गांव के कुएं में गई। जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो उनको अपने बेटे का पजामा उसमें गिरा हुआ पाया। माँ बहुत दुखी हुई, कहने लगी कि ओहो, एक ही तो पजामा था, वो भी कुएं में गिर गया। दुखी मन से वो घर में आई। घर आकर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि मुझे सारे कपड़े मिल गए, लेकिन तुम्हारा पजामा था जो कि नहीं मिला। तो तुम जाओ और कुएं से अपने पजामे को निकालने की कोशिश करो। लड़के ने अपनी माँ की बात सुनी। तब उसने गहरी सांस ली और कहने लगा कि माँ, आपको तो भगवान का शुक्र करना चाहिए कि केवल पजामा ही कुएं में गिरा है। अगर पजामा मैंने पहना होता तो मैं भी कुएं में जा गिरता। हमें तो भगवान को बार बार धन्यवाद कहना चाहिए। माँ ने अपने बेटी की बात सुनी और अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगी कि अरे, तू तो नीरा मूर्ख है। अगर मूर्खों में कोई मुकाबला होता तो तू पक्का फर्स्ट आता। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।